नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैंने बीटेक IIT गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग में करा है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2 बार जेई क्रैक कर रखा है, 2017 और 2018 में, ठीक है। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्मार्टेस्ट तरीके से PYQ सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइम भी कम लगेगा और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपको पेपर सॉल्विंग का एप्टीट्यूड भी समझ में आ जाएगा। मैं कैसे करता था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है तो क्या उसका वो क्या फंडा रहना है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। और एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो अपने मेरे दोस्त की थी, जो आपको बिल्कुल ही मोटिवेट कर देगी इस एग्ज़ाम को देने के लिए और आराम से अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और कैसे अपना कूल माइंड मेंटेन करें और उससे कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो चल सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं स्टोरी मेरे दोस्त के बारे में, जो अपने वीडियो के टाइटल में भी है, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, बट ठीक है। तो वो ज़्यादा बड़े कोई शहर से नहीं था, स्मॉल टाउन मान लो। टाउन मतलब टाउन, अब ये मत बोल रहे हैं टाउन नहीं पता, तुम ये मान लो कि गांव और शहर के बीच वाला ट्रांजिशन फेज टाउन, ठीक है। तो और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, तो ज़्यादा रिच भी नहीं था, ठीक है। तो वो कोटा गया था जेई प्रिपरेशन पे, वो भी लोन पे, याद रखना, लोन पे गया था भाई बंदा कोटा प्रिपरेशन के लिए। तो बंदे ने सोचा कि यार जेई एडवांस तो शायद उससे होगा नहीं, तो उसने जेई मेंस की कोचिंग कर ली, ठीक है। जेई एडवांस की नहीं करी, जेई मेंस की करी है, ठीक है। और पढ़ाई में ठीक ठाक था बंदा, ठीक है, मैथ वैथ अच्छी थी उसकी, और बंदा 6 से 8 घंटे डेली पढ़ लेता था। ये था, कंसिस्टेंसी थी बंदे में। देखो, विदाउट कंसिस्टेंसी तो कोई IIT में नहीं जाता, ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो मेंस का रिजल्ट आता है तो उसको लगभग 18,000 रैंक के आसपास आ जाती है। एग्जैक्ट रैंक नहीं है, कुछ 18,000 के अराउंड ही बताया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। जो लगभग 98.5 परसेंटाइल बना दी थी उसकी, तो उसका NIT काइंड ऑफ कंफर्म हो गया था, ठीक ठाक NIT मिल जाएगा। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि NIT में CSE मिल जाएगी सबसे टॉप NIT में, बट एक ठीक ठाक NIT में बढ़िया ब्रांच उसे मिल जाएगी। तो ही वॉज हैप्पी भाई। वो जिस लिए आया था कोटा लोन पे, उसका भाई मोटिव खत्म हो गया, सही बात है कि नहीं। उसकी आ गई मेंस में अच्छी परसेंटाइल, ठीक है। अब उसे पता है कि NIT मिल जाएगा, लोन चुका देगा, सिंपल बात। उसे अपवर्ड मोबिलिटी चाहिए अपनी फैमिली की, ठीक है। तो एडवांस की उसकी वैसे भी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि कोचिंग जो जेई मेंस वाली होती है वो मेंस पे फोकस करती है, एडवांस पे बिल्कुल नहीं करती, तो टफ क्वेश्चन उन्हें बिल्कुल नहीं कराए जाते, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट भी नहीं था, उसे ऐसा लग भी रहा था कि वो कैपेबल नहीं है एडवांस के जितना करने के लिए, तो ठीक है। तो उसने कभी सोचा भी नहीं कि एडवांस मेरे से होगा कि नहीं, ठीक है। बट उसके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा देखो, पढ़ा है इतना तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, देखो एलिजिबल तो तुम हो, तो दे ही दो, देने में क्या दिक्कत है। तो फिर उसने भी सोचा कि हाँ यार, बात तो सही है, देने में मेरा क्या जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट में उसने देना शुरू करा, मतलब उसने क्या करे, क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे जेई एडवांस। लेकिन अगर आपको पता हो तो जेई एडवांस के क्वेश्चन हलवा तो नहीं होते, टफ होते हैं, अच्छे खासे टफ होते हैं। तो उससे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, एक भी नहीं बोल रहा, मतलब आप लोग तो फिर भी एक दो कर देते, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, बड़ी मुश्किल से रो धो के। बहुत ही ईजी वाला अगर कोई आ जाए तो हो जाता था, ठीक है। तो उसने सिर्फ PYQ सॉल्व करने शुरू करे, ठीक है, और एक ट्रिक लगाई जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। बस वो करा उसने और जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाता है, पता है इसकी रैंक कितनी है? 5,200। अब इसको हिंदी में क्या होता है, 78 बोल लो, मुझे नहीं पता, ठीक है। 5,275 के अराउंड मान लो, ठीक है। ये एग्जैक्ट रैंक नहीं है, ये मुझे 200 समथिंग बोला था, मैंने रैंडम नंबर लिख दिया, 5,200 समथिंग मान लो, ठीक है। 5,200 समथिंग थी उसकी रैंक, जिससे वो IIT गुवाहाटी में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है। तो अब आप ये सोचो, जो बंदा मेंस की लेवल की प्रिपरेशन करा था, जेई एडवांस का उसे जे नहीं पता, ठीक है, बंदे ने 5,200 रैंक निकाल ली IIT गुवाहाटी में सिविल इंजीनियरिंग, और आज अच्छी कंपनी में प्लेस ने भाई साहब, 25 लाख रुपए की सैलरी है सालाना, और अब तो और ज़्यादा हो गई होगी, जब लगा था तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब सोच ही रखते हैं कि बंदे ने अपने लोन वोन चुका दिए, जो था अपवर्ड मोबिलिटी में आगे बढ़ सके। वो खुद शौक था, सही बताएं तो उसे खुद नहीं पता था वो कैसे गया। तो उसने क्या एक्स्ट्रा करा, जो लोग गलतियां करते हैं, मतलब उसने क्या एक्स्ट्रा कर दिया कि भाई उसकी रैंक 18,000 से 5,000 के आसपास पहुंच गई। जो एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं लोग, उतनी उन लोगों की नहीं आती इतनी, बताओ। और जो बंदा सिर्फ जेई मेंस लेवल तक की पढ़ा है, उसकी आ गई। तो बस उसने दो ही चीज़ें करी थी, जो मैं हमेशा आपको गोल्डन रूल बताता हूँ, PYQ और एग्जाम में कोई स्ट्रेस, काम माइंड लिया था। पता है उसे स्ट्रेस क्यों नहीं था? क्योंकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं था जेई एडवांस में, कोई टेंशन नहीं थी भाई, होगा होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो वैसे भी NIT जाना ही है। ये माइंडसेट के साथ वो बंदा गया था, काम माइंड के साथ। 5,200 रैंक आई है। अगर आप भी ये माइंडसेट रखेंगे ना, चिल होके देंगे, मैं बता रहा हूँ आपका परफॉर्मेंस 20 से 30% बढ़ जाएगा दूसरे के कंपैरिजन में। अब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बढ़ जाएगा, दूसरे वाले का घट जाएगा ना, तो आपका ऑलरेडी बढ़ गया अगर आप नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो मैंने जो चाय कॉफ़ी वाली ट्रिक
बताई थी पहले वो तो अपन अप्लाई करेंगे ही, प्लस ये वाली चीज़ भी याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ वो वाली पीवाई की सॉल्विंग ट्रिक जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं और मेरे दोस्त ने भी करी थी, मैंने भी यही सेम ट्रिक यूज़ करी थी। ठीक है, कैसे स्मार्टली सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, वो भी एक एग्जाम हॉल फैक्शन में। एग्जाम हॉल फैक्शन क्या होता है ये भी बता देता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू की बुक लो। ठीक है, सॉल्व होने चाहिए, पहले मैं बता दूँ, सॉल्व आपके पास सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, उसमें से आपको कुछ नहीं करना है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन छाट लेने हैं। ठीक है, छाटने मतलब 1 से लेके 25, ऑब्जेक्टिव बोल रहा हूँ, सब्जेक्टिव नहीं। 1 से 25 क्वेश्चन देख लो एक टॉपिक के, ऐसे ही दूसरे टॉपिक के। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के उठाने एक साथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टाइमर लगाना है 1 घंटे का। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे आप, केमिस्ट्री करेंगे। 1 घंटे में जितने बन रहे हैं उतना करोगे, 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 से ज़्यादा भी नहीं करने, 30 से कम भी नहीं करने। जो आपने 30 तक टारगेट लगाया ना, जैसे मैंने 1 से लेकर 30 पे टिक लगाया, तो ये 30 सॉल्व करूंगा 1 घंटे में। ठीक है, अब अगर आपका हो जाता है पहले में, मतलब आधे घंटे, मतलब 50 मिनट में आपसे जितने सॉल्व हो रहे थे आप, तो अब आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स पे जंप कर जाओ और अपना फिजिक्स में थोड़ा टाइम आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो आप, क्योंकि आपने 50 मिनट इधर दिए हैं तो आपके पास मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा है ना, तो फिजिक्स में आप जाइए। ठीक है, और उसमें भी सेम 30 क्वेश्चन 1 से लेकर 30 आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, और सेम चीज़ जैसी अगर आप, चलो आपने मान लिया कि फिजिक्स में सिर्फ 1 घंटा ही दिया, मतलब अभी भी 10 घंटा आपने एक्स्ट्रा दे रखा है। अब आप क्या करो, मैथ में 1 घंटा 10 मिनट दे दो, पूरा मैथ सॉल्व कर लो। ठीक है, मार्क्स नहीं कैलकुलेट करने, कोई भी आपको वो नहीं करना, बस अब आपको देखना है कि आपसे कितने सॉल्व हो गए। अब आपको ये देखना है कितने सॉल्व हो गए। ठीक है, अगर सॉल्व हो गए तो उन्हें इग्नोर करो, मतलब उसका सोल्यूशन भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। सोल्यूशन मतलब ये तो चेक करना है ना कि आंसर सही आया कि नहीं, वो तो चेक कर लेना भाई, ये मत करना कि सोल्यूशन भी नहीं देख रहे। ठीक है, और रफ शीट में करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, एक जैसे मैंने A4 ले रखी है ना, इसे ब्लैंक लेना और इसी में सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं। और कहीं एक नकली OMR टाइप की रख लेना जिसमें आप आंसर भी मार्क करते आ रहे हो, या बुक में ही मार्क कर लेना पेंसिल से, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, चेक करना कितने सही हैं। ठीक है, जो सॉल्व हो गए थे और सही हैं उन्हें आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, उन्हें आपका सोल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है। अब जो आपने स्किप करे थे और जो आपके गलत हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। तो सबसे पहले आपको वो चेक करने हैं कि जो गलत हुए थे उनका सोल्यूशन देखना है आपको ऑन स्पॉट। 2 बार उसी वक्त, जैसे केमिस्ट्री का कोई इजी सा क्वेश्चन अगर आपसे गलती से गलत हो गया तो 2 बार उसे फिर से सॉल्व करो, टाइम बाउंड में 3 मिनट का टाइमर लगा के, फिर से 2 बार 2, मतलब 1 बार 3 मिनट, 1 बार 3 मिनट। ठीक है, और फिर अब क्या करना है, जब 7 दिन हो जाए ना, सैटरडे संडे को रिवाइज करोगे, तब वो वाला सवाल ही उठा के फिर से लगा लेना है। सेम स्किप वाला देख लेना, स्किप वाला बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट था, जो आपको लग रहा था कि यार ये तो होता ही नहीं, इम्पॉसिबल क्वेश्चन था, उसे एक बार को आप इग्नोर कर सकते हो। बस एक बार सोल्यूशन देख लेना, ट्राई करना अगर हो जाए तो, वरना ईजी वाले तो कर लेना। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको अब लगानी है, कुछ नहीं करना। ये वाली ट्रिक से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि भैया सॉल्व कैसे करते हैं टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि पता है वहाँ पे भी टाइमर चल रहा होगा ना, तो आप पे प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात आती है मॉक टेस्ट के मार्क्स पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये ज़रूर से ट्राई करके बताना, और आज के टारगेट यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख दिया करो यार, ये मैं रोज़ बताता हूँ। ठीक है, तो टारगेट भी लिख देना। ठीक है, अब बात आती है मॉक टेस्ट पे मार्क्स नहीं आ रहे या फिर बहुत कम आ रहे हैं तो क्या करें। देखो भाई, मॉक्स के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल ही यूजलेस है, पहली मैं बता रहा हूँ, जला दो मार्क्सों को, सही बताऊँ तो ऑनेस्टली भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये JEE एडवांस का पेपर तो है नहीं। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन बिल्कुल ही इररिलेवेंट होते हैं किसी टेस्ट सीरीज में, कभी कभार इतने टफ बना देते हैं एडवांस के नाम पे कि भाई सॉल्व ही ना हो, कैलकुलेशन घुस जाएगी। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आता भाई JEE एडवांस में क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको पता है, तो मॉक्स क्यों देने हैं आपको, सीधी बात, सिर्फ अपन को ये देखना है कि सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, कुछ अपन ने मिस तो नहीं कर दिया, एकदम फेमिलियर हो रहे हैं कि यार जब पेपर दें तो ऐसा नहीं लगे कुछ नया है, बस इसलिए मॉक्स देने हैं। क्योंकि मैंने पता है बहुत लोगों को देखा है जिनके 20% भी मार्क्स नहीं आ रहे थे टेस्टों में। 20%, अब 20% कितना होगा 360 का, अब आप ये बता दो कैलकुलेशन करके। ठीक है, 20% भी मार्क्स नहीं आ रहे थे, समझ रहे हो। अब पता हो सकता है कुछ लोगों के 20% भी नहीं आ रहे, 10% आ रहे होंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, 10% मतलब 36 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, 20% कितने 72। ठीक है, तो 36 मार्क्स आ रहे हैं या 72, इसके रेंज में लोग अगर आप फंसे हो तो कोई डरने की वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इससे जंप करके 60% JEE एडवांस में ले आते हैं। 60% की बात चल रही है, ऐसी वैसी बात नहीं चल रही। और कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिनके टेस्ट में भैया अंधा मार्क्स आते हैं, मतलब 200 प्लस नंबर आ रहे हैं 360 में से, अलग ही ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 ऐसे चल रहे हैं, और उनका सिलेक्शन ही नहीं होता JEE एडवांस में लास्ट वाले दिन। तो भाई ये क्या है, स्कैम है कि नहीं। तो भाई सीधी बात है, मार्क्स नहीं देखने, बस आपको ये देखनी है आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो रही है कि नहीं। मैंने आपको 36 बार बता दी, मार्क्स मत देखो भाई, सिली मिस्टेक्स कम हो रही है तो आप परफेक्ट ट्रैक पे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे खुद इतने नहीं आते थे टेस्ट में मार्क्स, ठीक है, कभी 50% से ऊपर नहीं गए मार्क्स मेरे। अब आप खुद देख लो, मिनिमम 30% गए हैं, 30% भी आए हैं, तब क्या ही बताऊँ मैं। बस आपको यही दिमाग में रखना है, कुछ नहीं, ईजी है, करा जा सकता है। मेरे दोस्त ने अगर मेंस की लेवल की तैयारी से जेई क्रैक कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो जेई एडवांस ही कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।